अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक अभी चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 15 है और ये वीक जो है ये 8वां वीक का पहला लेक्चर है। जनाब, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स में जो है हमने अभी हम जब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखने के बाद nth ऑर्डर रिएक्शन देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है। हमारा टॉपिक आज का है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं या 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका ताल्लुक ऑर्डर से नहीं होता। ऑर्डर नॉर्मल हालत में अगर ये हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में हो रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेप नहीं हो रहे हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो तकरीबन ज़्यादातर केस में 99 केसेस में केसेस में बराबर ही होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ जगहों पे इसमें फ़र्क होता है। मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स effectively collide या effectively taking part in the reaction। ठीक है, अब कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जनाब मॉलिक्यूलर जो है वो अगर मॉलिक्यूल जो है वो अगर इफेक्टिवली कोलाइड होंगे तो वो रिएक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मॉलिक्यूल कोलाइड होने से ही रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हों। आप ख़ास एक एंगल से टकरा रहे हों, ख़ास एक ओरिएंटेशन हो उनकी, ख़ास एक्टिवेशन एनर्जी हो, तब जाके वो मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी में हम देखते हैं कि अगर ये जो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है वो ये है कि जनाब कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड्स हो रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये मॉलिक्यूलरिटी है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हैं, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हैं। अगर स्टेप में ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि रिएक्शन में जो है वो और मसले हैं, तो वो आप उस वक्त मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप में अगर हो रही है तो अगर इसको हम देखें कि अगर सिंगल स्टेप में एलिमेंट्री रिएक्शन है और सिंगल स्टेप में हो रहा है और ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसका रेट निकालेंगे। तो रेट जो होता है वो होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। नॉर्मली जो है ये हमेशा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम ये मास जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसके तहत तो ये डिफ़ाइन हुआ। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली इसमें चेंज आई, तो हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया, ये इसका मालूम नहीं हुआ कि जनाब आपने लॉ ऑफ मास एक्शन अब लगाया और मालूम कर लिया। तो इसका रेट जो है, सॉरी, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और इसका मॉलिक्यूलरिटी जो है वो भी 2 है। 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मसलन मतलब ये बताने के लिए कि ऑर्डर जो है वो तकरीबन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। मसलन आप ये देखें, NH4 NO2 है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये बना रहा है N2 + 2H2O। इससे जो जो चीज़ बन रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बहरहाल रेट में तो जो चीज़ बना रही होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 1 है और इसके अंदर रेट क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है?
ऑर्डर भी वन है। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो खुद डिसइंटीग्रेट हो रहा है, खुद टूट रहा है और टूट के वो दो चीज़ें बना रहा है, लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व है और वही बना रहा है सब कुछ। ऑर्डर भी इसका वन है। तो ऑर्डर वन का मतलब क्या होगा? ऑर्डर वन होने का मतलब ये होगा कि जो है आप जो है क्या कहते हैं, इसमें जो है रिएक्शन में एक ही चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रही होगी। ये तो जनाब एक पहले वाले की एग्जांपल हुई। ठीक है जनाब, अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी सिंपल सी बात है कि एक ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, लेकिन हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन ये भी फिल वक्त देख रहे हैं। ठीक है जनाब, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। आई जो है वो I2 और H2 में हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल HI के मिलेंगे तो वो जो है ये रिएक्शन क्रिएट करेंगे। अब दो मॉलिक्यूल HI के मिल रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल उसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर 2 हुआ। आप रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा? जनाब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर जो है इसका 2 हुआ और मॉलिक्यूल भी जो दो HI के दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाके वो H2 और I2 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो मॉलिकुलैरिटी भी इसकी 2 है। सही है जनाब? अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं। ये है नॉक्स का रिएक्शन है। ये NO जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बना रही है। इसका रेट क्या होगा? हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया। इसका रेट एक्सपेरिमेंटली मालूम किया। ये ऐसा नहीं हुआ कि जनाब आपने जो है वो मास एक्शन वाला लॉ लगा दिया तो रेट ये हो गया। इसका एक्सपेरिमेंटली रेट मालूम किया गया तो वो बराबर था NO के और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के। ठीक, एक्सपेरिमेंट से मालूम किया गया ये। इसका ऑर्डर क्या है जनाब? इसमें ये सॉरी ये था, इसका ऑर्डर आया जनाब 3 और मॉलिक्यूल भी 3 ही इन्वॉल्व है। मॉलिक्यूल भी 3 ही इन्वॉल्व है। समझ में आ रही बात? तो 3 मॉलिक्यूल होंगे, दो NO के मॉलिक्यूल होंगे और तीसरा जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। ये इस इफेक्टिवली एक ख़ास एंगल से कोलाइड करेंगे तभी जाके रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तीनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ने पहले कोलाइड कर लिया, बाद रिएक्शन करना शुरू कर दिया, बाद में दूसरे ने बाद में कोलाइड किया। नहीं, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जनाब? इस सेक्शन में जनाब मोलिकुलरिटी जो है वो T3 है, 3 है और ये टेट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह जो है इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन जो है वो 4 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। मसलन हम जो एक बहुत मशहूर हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है जनाब? याद करें, हाइबर प्रोसेस की। उसमें क्या होता है? उसमें 3 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन से अफेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन ये एक रिएक्शन है, इसका 3H2 प्लस N2, इस फॉरवर्ड रिएक्शन ही देख रहा हूँ अभी मैं, 2NH3 जनाब। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट करने जो भी आता है
हंस कर लें, मुझे सही अभी याद नहीं है, लेकिन वह एक्सपेरिमेंटली अगर ये आ रहा है H2 की पावर कंसंट्रेशन 3 और N2 की कंसंट्रेशन 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 4। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? अब इसकी एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी जो है 4 ही होनी चाहिए, क्योंकि रही बात है जब ये साइमल्टेनियसली ये 3 हाइड्रोजन के एटम नाइट्रोजन से अटैक करेंगे तो ये मॉलिक्यूलरिटी जो है 4 होनी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसलिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलर जो है वो, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में शामिल नहीं करते, लेकिन बहरहाल मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा जो होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि 4 चीज़ें एक ख़ास ओरिएंटेशन से साइमल्टेनियसली ख़ास टाइम पर टकराएं और रिएक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। 3 में तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 4 में जो उसकी प्रॉबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। तो कभी भी किसी की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं कंसिडर की जाती, थ्योरेटिकली नहीं ली जाती, कभी भी नहीं ली जाती। और क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी या कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, इसलिए कभी भी नहीं ली जाती। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, तो हो सकता है कि इसका ऑर्डर जो है वो 4 निकला है, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ऑर्डर के सेम होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड बात ये, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑर्डर 3 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो 2 फर्क तो ये आ गए जनाब, ठीक है। उसके अलावा बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जनाब, अगर आप CH3 COO C2H5 को आप पानी में डिज़ोल्व करें, पानी में डाल दें, तो ये रिएक्शन करते हैं और ये 2 चीज़ें बनाते हैं, एसिड और बेस बनाते हैं। ये उल्टा रिएक्शन है, समझ लें एक तरह से एसिड और बेस बनाने वाला, टाइट्रेशन का उल्टा है, प्लस C2H5OH, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पानी के उसके। लेकिन इस रिएक्शन की ख़ास बात यह है कि जब पानी में आप डालते हैं तो पानी बड़े एक्सेस मिकदार में होता है। जब एक्सेस मिकदार में होता है तो आपको ये बात पता है कि जब आप इसकी जैसे जैसे रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, पानी की कंसंट्रेशन में कोई कमी वाकई नहीं होगी। रिएक्शन जैसे जैसे चलता रहेगा, पानी की कंसंट्रेशन में जो कमी वाकई होगी वो बहुत ही थोड़ी सी होगी, क्योंकि पानी जो है वो एक्सेस मिकदार में मौजूद है। वहाँ पर आपने सोल्यूशन बनाया है इसका, तो आपने पानी इसमें डाला हुआ है, तो जहाँ पर एक्सेस में कोई रिएजेंट मौजूद होता है वहाँ उसका ऑर्डर जो है वो उस एक्सेस क्वांटिटी पे डिफाइन नहीं हो रहा होता, उसका रेट जो है उस एक्सेस क्वांटिटी पे उसका कोई इफेक्ट उसको नहीं पड़ रहा होता, तो रेट जो होता है वो बराबर होता है KCH3COOH। और पानी भी होना चाहिए जनाब, लेकिन पानी जो है वो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रेट डिपेंड कर रहा होता है CH3COOH को। इसका ऑर्डर जो है वो 1 ही होगा, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होगी, तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तभी तो होगा, लेकिन उसका रेट जो है वो अनअफेक्टेड है H2O की कंसंट्रेशन से, क्योंकि H2O जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है कंसंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बहुत निग्लिजिबल फर्क पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो जब इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो जो है आपकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 रहेगी, लेकिन ऑर्डर 1 हो जाएगा। इसको कहते हैं पसूडो तो मैं अपनी याद रखने के लिए कहता हूँ, सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन। सूडो जो कहते हैं कि जो चीज़ जो नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली होती नहीं है,
सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कि अपने आप को क्लेम कर रहे होते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो बहुत दानिश्वर हैं, लेकिन वो दानिश्वर नहीं होते। तो सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि वो ये नज़र आता है कि वो फर्स्ट रिएक्शन है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं, एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसलिए ये एक तरह से क्लेमिंग है कि जनाब ये इसमें एक्सेस, जब भी एक्सेस में कोई चीज़ होगी, ऑक्सीजन होगी, पानी होगा, तो वहाँ पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा होगा, पहली बात। सेकंड बात ये है कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो दो ही रहेगी, ये जितनी है उतनी ही रहेगी। एक्चुअली जो उसका ऑर्डर होना चाहिए उसी के हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी रहेगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई आपके। ठीक है, एक और ऐसा रिएक्शन देख लेते हैं। मसलन जब हम जो है वो शुगर को पानी में डालते हैं, ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, C12H20 फर्मेंटेशन का मॉलिक्यूल आता है, ये O11, इसको H2O करते हैं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, अभी दो बनाए मैंने। C6, अभी इसकी जो है वो इसकी जो थोड़ी सी डिटेल केमिकली जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जनाब डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और ये जो है वो लेवोरोटेटरी होता है। ये जब शुरू होता है तो ये लेवो होता है। लेवोरोटेटरी वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो है, अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री डिटेल में आ गई। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होती है, ये आप नेट पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि किसी को मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या लेफ़्ट या राइट में रोटेट करते हैं, तो उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो अलग अलग होती है। और ख़ास तौर पे जो जो बायोकेमिस्ट्री होती है, इसमें बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि जो आपकी जो शुगर का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो आपके शुगर एब्जॉर्ब हो रही है, वो खाने से निकल के वो एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, वो जो आंतों में से गुजरती है तो किस तरह जो है लेवो से डेक्स्ट्रो में चली जाती है पानी के साथ मिलके। तो ये तमाम चीज़ें, बहरहाल ये एक लंबी एक स्टडी है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल मैं ये सिर्फ रिएक्शन को बता रहा हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहा है, इसमें पानी का कंसनट्रेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में पानी मौजूद है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ इस शुगर के ऊपर, और बाकी जो लेवल जो है डेक्स्ट्रो जो है मतलब इस ग्लूकोज के ऊपर, या जो भी है, ये लैक्टोज है, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है इसमें ये पानी क्योंकि एक्सेस में है, तो पानी जब एक्सेस में होगा तो ये आराम से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जनाब। उसके अलावा हमेशा जब भी जो है वो, अगर आपका फर्ज करें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई, ये आपने समझ में आ गई बात कि जनाब ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा अगर कोई एक चीज़ जो है एक्टिव में है। मसलन अगर 2A + B मिल रहा है और वो मिला के C बना रहा है, तो इसका ऑर्डर जो है वो, तो रेट इसका क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे आप। लेकिन क्योंकि अगर ये बी जो है वो एक्सिस में हुआ, तो ये एक्सिस कंसंट्रेशन है, एक्सिस, तो ये तकरीबन इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये के की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट में आ जाएगी, तो खाली A² पर डिपेंड कर रहा होगा। रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक नया के आ जाएगा, K' हो जाएगा। के और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी तकरीबन, तो के और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब क्या हुआ, रेट जो है वो K' A² पर डिपेंड कर रहा है।
ये क्या हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, इसका ऑर्डर 2 है लेकिन इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 3 है। सही है जनाब, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 3 है। वजह उसकी ये है कि वो जो एक्सिस में है वो के से मल्टीप्लाई होके उसने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ जो कि हमने शुरू में बताई आपको कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की डिफाइन नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादातर एक तो मुख्तलिफ स्टेप में हो रहे होते हैं, और सेकंड बात ये होती है कि उनका जो ऑर्डर होता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, या वो कुछ जगह पे इंटीजर फॉर्म में भी होता है। लेकिन बहरहाल मसलन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है NO2 + CO NO + CO2। अब इसका रेट जो है वो क्या है, ये रेट डिफाइन कर रहा है इसका KNO2 की ऑर्डर 2। ठीक है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया, इसका ऑर्डर 2 है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 2 होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है जनाब, इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। उसमें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन क्यों नहीं होगी। ठीक है जनाब, ये है CH3CHO। तो ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप में नहीं हो रहा वो रिएक्शन। CH4 + CO मीथेन गैस बन रही है, और ये लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स है। इसका रेट जो डिफाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटली वो है K CH3CHO 3/2। तो इसका रेट क्या, ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर जो है वो 3/2 है, फ्रैक्शन में होता है 2.5। अब 2.5 मॉलिक्यूल तो आपस में ही लड़ रहा, सॉरी 1.5 मॉलिक्यूल तो आपस में ही लड़ रहे होंगे, 1.5 मॉलिक्यूल तो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे होंगे। तो अगर इसका और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो नॉट डिफाइंड है एक्चुअली। लेकिन अगर ये डिफाइन भी हो रही होती तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये सिंपल रिएक्शन भी होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, और फिर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती, 3 होती। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो 3 ही मिल रहे होंगे, आधा मॉलिक्यूल तो नहीं मिल रहा होगा। तो ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सही है ना, ये हमसे इस तमाम चीज़ों के बाद हमें जो बात डिफाइन हुई वो हम यहाँ लिख लेते हैं एक पैटर्न के साथ। ठीक है, वो पैटर्न हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है। यहाँ कर देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ क्या लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है जनाब, पहला मसला क्या होता है जनाब कि ये एक्सपेरिमेंटली होता है। आप एक्सपेरिमेंट करके डिफाइन करते हैं कि जनाब इसका ऑर्डर ये है। आप मुख्तलिफ रिएक्शंस करते हैं, और उस रिएक्शन के बाद रिएक्शन करने के बाद मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के साथ वो करते हैं, और रेट डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर आप बताते हैं कि इसका ऑर्डर ये है भाई। ये थ्योरेटिकली होती है जनाब, ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है।
थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है जनाब। सेकंड बात क्या है, डिफाइन द एलिमेंट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए होते हैं, दोनों के लिए होते हैं, जबकि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, जो कि सिंगल स्टेज रिएक्शन होते हैं, सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, बार बार मुख्तलिफ स्टेज में नहीं हो रहे होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिंपल सिंपल पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, यानी ना वो फ्रैक्शन हो सकता है, ना वो नेगेटिव हो सकता है, ना वो 0 हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये ग्रेटर देन 3 हो सकता है, पॉसिबल है। ये मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी वो लेस देन या इक्वल टू 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, ये ऑर्डर जो है लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख दूँ, ऑर्डर जो है वो लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है 3 के। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो लेस देन या इक्वल टू 3 हो सकती है। तो ये जनाब 4-5 बेसिक फ़र्क हैं जिसकी वजह से इनको अलग अलग देखा जाता है। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अब केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर रह गया है जिसमें हम आर्हीनियस थ्योरी के उससे के रिलेशन से जो है देखेंगे कि जनाब टेम्परेचर को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है रिएक्शन में। अभी तक हम जो देख रहे थे वो कंसंट्रेशन के हिसाब से चल रहे थे, अभी कंसंट्रेशन के हिसाब से ऑर्डर निकाल रहे थे, मॉलिक्यूल को चेक कर रहे थे। अभी हमने एनर्जी और ख़ास तौर पे एक्टिवेशन एनर्जी अभी इसकी बात नहीं की है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। हो सकता है वो ये तो आज इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आज ही रात को अपलोड कर दूं, तो आपका 8 वीक का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे सारे। और फिर आपका सिर्फ एक फ्राइडे को जो है जो शेड्यूल क्वेश्चन आंसर सेशन है प्रैक्टिकल्स का, बस वही रह जाएगा। उसके बाद कह दिया इन्होंने, अभी तक कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन 2 हफ्ते की छुट्टी है। तो उसके बाद 1 जून को आपके पास दोबारा हमारी जो एक मंडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसमें सवाल मैं दूंगा। न्यूमेरिकल असाइनमेंट मैंने बनाया नहीं है अभी तक, और आपको जो है एक डॉक्यूमेंट भी मैंने देना है जिसमें तमाम जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो जो मैंने समझाए हैं वो लिखे हुए हों प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद एक असाइनमेंट भी न्यूमेरिकल का देना है। तो मैं ऑफिशियली तो इस वीक में मैंने दे दिया आपका असाइनमेंट, लेकिन उसकी ड्यू डेट जो है वो 9वें वीक के एंड पे यानी 10वें वीक के बिगिनिंग पे होगी। और मैं नेक्स्ट वीक तक आपको ये तमाम चीज़ें ग्रुप में अपलोड हो जाएंगी। जब ग्रुप में अपलोड हो जाएंगी तो आप आराम से उसको क्या कहते हैं आप ग्रुप में अपलोड कर लीजिएगा। मेरी MS टीम पे भी पड़ी होगी वो चीज़, और वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उससे फिर असाइनमेंट बना लीजिएगा। 2 हफ्ते आई थिंक बहुत है, और वो छुट्टी के ही हफ्ते हैं, तो मे भी आप कोशिश करके इसको ज़रा कर लीजिएगा प्रॉपर। मैंने बताया था कि आपको कॉपी में करना है और उसके बाद उसका स्नैपशॉट लेकर फिर वो मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजना है। अगर 5-6 स्नैपशॉट हैं तो वो सब अटैच करके ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। हर एक की राइटिंग अलग होगी, तो ये होगा कि भाई ये नहीं कि किसी और का स्नैपशॉट उठाया और आपने कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं। अपनी राइटिंग में करना है भाई, और साफ़ सुथरा करना है, ऐसा हो कि मैं पढ़ सकूँ। तो आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर वो उसको आपको मार्किंग कर देंगे। होपफुली इस पर सबके अच्छे मार्क आने चाहिए। आप किसी से कॉपी कर लें, लेकिन अपनी राइटिंग में लिखें, ताकि ये हो कि आपने वो खुद किया। ठीक है जनाब, नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफ़िज़ इंशाल्लाह।